चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। क्या हो गया महमूद साहब, क्यों कुल्चे लगाए जा रहे हैं? बात तो बताएं। नबील, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपके पीछे पागल कुत्ता तो नहीं लग गया था? नहीं नबील, इंस्पेक्टर मुश्ताक से भाग के आ रहा हूँ। महमूद साहब, आप थाने से भाग के आ गए? सॉरी, मैं एक मुजरिम को अपने घर में पनाह नहीं दे सकता। अरे ये थाना कहाँ से आ गया बीच में नबील? अरे मैं तो ये बाहर इंस्पेक्टर मुश्ताक खड़ा है, पूछताछ कर रहा था, उससे बच के आया हूँ। आप पूछताछ कर रहे हैं? महमूद साहब, खुदा ना खास्ता उसके कुछ पैसे तो नहीं हमने देने? कुछ ज्यादा तो नहीं है, बस वो 3-4 महीने का किराया देना है उसको। वैसे महमूद साहब, हद होती है यार। जब हम लोग घर छोड़ के आ रहे थे तो सारे पैसे उसके मुंह पे मार के आते यार। मैं कहाँ से लाता इतने पैसे भाई? महमूद साहब, अपनी किडनी बेच देते यार, आंखों में पट्टी बांध के मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला लेते यार। अरे तो तुम कर लेते ना ये सब कुछ, तुम्हारे गुर्दों की जगह क्या गरारियां पड़ी हुई हैं? हाँ महमूद साहब ना, आप बाप हैं बाप। अरे तुम भी तो बाप हो भाई। ओ भाई, मेरे बाप तो आप है ना यार, मुझे मुश्किल से निकालना आपका अव्वलीन फर्ज है। महमूद साहब, मुझे लग रहा है मुश्ताक घर तक पहुंच गया है। जाओ ना, जाओ, जाके दरवाजा खोलो। महमूद साहब, एक काम करते हैं, हम दरवाजा नहीं खोलते, वो समझेगा कि आपका इंतकाल हो गया और आपको दफनाने के लिए हम कब्रिस्तान चले गए। क्यों भाई, मेरे इंतकाल का क्यों सोचेगा? तुम्हारे इंतकाल का भी तो सोच सकता है। कैसी बातें कर रहे हैं? बाप से पहले बेटा कैसे जा सकता है यार? रिलैक्स हो, रिलैक्स हो यार, इधर से ना। अरे नहीं आएगा, नहीं आएगा, मैं तो एहतियातन कह रहा हूँ कि इधर से ना आ जाए यार वो। जी बोले। अरे भाई, कब से बेल बजा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी आप? हम अजनबियों के लिए दरवाजा नहीं खोलते। मैं अजनबी थोड़ी हूँ, हमारा तो पुराना रिश्ता रहा। ओए, कौन सा पुराना वाला रिश्ता? मेरी तो 4 मंगनियां टूटी थी, तू कौन सा वाला मंगेतर था? मैं कोई मंगेतर नहीं था भाई। ना तो बिला वजह वो क्यों हो रहा है खामखा? वो क्या? मैं दुकानदार को 3 साबुन के पैसे देती हूँ तो वो 4 क्यों देता है भला? भाई चौथा फ्री होगा ना? हाँ, फ्री। तू मुझसे फ्री क्यों हो रहा है? ओहो, मैं आपसे फ्री क्यों होऊंगा? मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक हूँ। पुलिस वाला हो के तो नन्ही मुन्नी लड़कियां छेड़ता है, बेशर्म। दफा इधर से, वरना झाड़ू से मार मार के ना तेरा टिंड लाल कर देना मैंने। मैं क्यों छेड़ूंगा? मेरी अपनी 2 बीवी है भाई। और तो क्या हुआ, मेरे भी 2 मियाँ हैं बच्चू। आपका एक मियाँ तो सालों पहले मर चुका था भाई। मैंने फिर भी तेरे से हाँ नहीं करनी, चल भाग जा इधर से। यार महमूद साहब, दोबारा बेल नहीं हुई। मुझे लगता है इंस्पेक्टर मुश्ताक निकल ली है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है नबील। यार ये तरीका अच्छा है नबील, ये जब भी आए ना बैलों पे बैले बजाए, दरवाजा ही ना खोलो, अरे खुद ही चला जाएगा। मसूद, अभी ना बाहर वो आया था। ओ माँ जी, आपने कहीं दरवाजा तो नहीं खोल दिया? किसका दरवाजा? अरे घर का दरवाजा भाई। मैं किसी और के घर का दरवाजा क्यों खोलूंगी रियाज? अरे मैं अपने घर के दरवाजे की बात कर रहा हूँ गोंगलू। हाँ, वो तो मैंने खोला था। कहाँ है, कहाँ है इंस्पेक्टर मुश्ताक, कहाँ है? उधर, उसको तो मैंने कब का भगा दिया हुआ है। ओए, किसका फोन आ गया? अरे यार, अभी इंस्पेक्टर मुश्ताक मुझे कॉल क्यों कर रहा है? मुझे लग रहा है वो अभी भी घर के बाहर खड़ा है, वो गया नहीं है। अरे उसने मोमो को देख लिया घर के अंदर आते हुए, अब क्या होगा? इशफाक, मुझे बचा ले, कहीं उठा के ना ले जाए मुझे। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मोमो, वो तुम्हारे लिए नहीं आया, अपने पैसे लेने के लिए आया है। महमूद साहब, मैं तो कहता हूँ फोन उठा के कहते हैं हम लोग घर पे नहीं। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, लगाओ फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इंस्पेक्टर मुश्ताक, कैसे याद किया आपने? अबे तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, माँ जी ने दरवाजा मेरे मुंह पे मार दिया। ओ यार इंस्पेक्टर साहब, दरवाजा ही मुंह पे मार दिया माँ जी ने। आपकी नाक वाक तो नहीं टूटी? नहीं यार, तुम और महमूद साहब जल्दी बाहर आओ। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग कहाँ बाहर आ सकते हैं? हम लोग तो घर पे नहीं हैं। क्या मतलब, घर पे नहीं हो तो कहाँ हो? वो क्या है कि मैं और महमूद साहब मरी आए हुए हैं, क्योंकि कराची में बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो हमें जो है ना वो प्रॉब्लम ये हुआ कि महमूद साहब के मुंह पे बड़े बड़े दाने बन गए,
हकीम साहब ने कहा कि इनको किसी ठंडे इलाके में ले जाओ, तो मैं इनको लेके मरी आ गया। ऊपर माँ जी तो घर पर है। हाँ हाँ, माँ जी और खूबसूरत तो घर पे ही है। मैं और महमूद साहब 1 महीने के लिए मरी आ गए। ओए, मैं यहाँ पैसे लेने के लिए आया हूँ तुम लोगों से। अरे पैसे आपके कौन सा भागे जा रहे हैं, और जैसे ही हम लोग वापस आएंगे तो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं, मुझे लिस्ट भेजें, आपको मरी से क्या क्या चाहिए। तो यार ले आओ जो भी लाना है, पर एक बात याद रखना, जो भी लाना 2 लेकर आना, मेरी दोनों बीवियों के लिए। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, हेलो। एक्चुअली पहाड़ों पे है ना, तो सिग्नल जरा डिस्टर्ब हो रहे हैं। हेलो 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 हेलो। उधर मेरे लिए मरी से क्या लाएगा? अरे मरी कहाँ, ये कराची में ही है। और तो कोई नहीं, कराची से भाग के कुछ ला दे। ओ माँ जी कंट्रोल करें। क्या बात है नबील, इतना क्यों खुश हो रहे हो? जानू, आज तुम्हारे शौहर ने इंस्पेक्टर मुश्ताक को वो उल्लू बनाया। क्यों, ऐसा क्या किया है तुमने? अरे जानू 3 महीने का अपना किराया लेने आया था मुझसे। मैंने उसे कह दिया मैं और महमूद साहब मरी गए हुए हैं। महमूद साहब के मुंह पर इतने बड़े बड़े दाने निकले हैं उसके इलाज के लिए। What? नबील, मैंने तुम्हें उस घर के किराए के पैसे दिए थे। ओ जानू, वो सारे पैसे खर्च हो गए थे यार। तो क्या हुआ यार, ये कम एहसान है हमारा उस पर कि हमने बगैर कुछ चूचा किए हुए उसको घर खाली करके दे दिया। हद होती है नबील, वो इंस्पेक्टर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वही तो जानू मैं तुम्हें कह रहा हूँ, पापा जी से कह के मुझे थाईलैंड भिजवा दो, मेरी जान को खतरा है। मैं तुम्हें कहीं नहीं भिजवा रही नबील, तुम उस इंस्पेक्टर को पैसे वापस करोगे और वो भी खुद। जानू खाली पेट ना मुझसे तुम्हारा ये फजूल किस्म का मजाक बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलो पहले कुछ खाने के लिए तो दो मुझे। घर में कुछ नहीं है, जाओ जाकर 1 किलो भिंडी लेकर आओ। जानू मैं दिन रात मेहनत किस लिए करता हूँ? इसलिए मेहनत करता हूँ कि तू मुझे हर वक्त भिंडी, तोरियां और कद्दू खिलाओगी। कौन सी मेहनत करते हो, पूरा दिन इधर उधर लेटे रहते हो। और जानू यहाँ वहाँ लेटना कोई इतना आसान काम नहीं है। यहाँ वहाँ लेट के मैं सोचता रहता हूँ, बड़े बड़े बिजनेस प्लान बनाता हूँ। जानू जिस दिन पापा जी टपकेंगे उसी दिन उस पे मैं अमल दरामद शुरू कर दूंगा। Shut up, नबील। ओके जानू, लाओ पैसे दो, कम से कम खाली पेट से तो बेहतर है मैं भिंडियां ही खा लूं। थोड़े से पैसे ज्यादा दे देना जानू, कोल्ड ड्रिंक भी पीना होता है। सिर्फ 1000 रुपए मिलेंगे। अबे सुन, इधर आ, इधर आ। अबे तू तो कह रहा था तू मरी में है। मरी में थे आपके मुंह की कसम। अभी पहुंचे। अच्छा, इतनी जल्दी तुम लोग वापस भी आ गए। और हाँ, वो महमूद साहब के दानों का क्या हुआ? महमूद साहब के दानों का वो हुआ ये कि हमें किसी बाबे ने बताया कि इनको गाना सुनाए, दाने पे दाना, दाना ना वही दाने पे दाना, तो उनके दाने ठीक हो गए। फिर आपकी कॉल आ गई बीच में, तो हमसे रहा नहीं गया। आपको पता हम लोग खुददार लोग हैं, किसी के एक आना भी देना हो तो नींद नहीं आती, इसलिए हम भाग के आ गए। अच्छा तो फिर चलो, निकालो मेरे पैसे, चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं, कराची है ये, इतने पैसे जेब में लेके थोड़ा घूमते हैं। आप घर आए, आपको देते हैं पैसे। हाँ चलो। एक काम करते हैं, आप चले, मैं भिंडियां लेके आता हूँ, और आपने पैसे भी लेके जाना है, और माँ जी के हाथ की पकी हुई भिंडी गोश्त खा के जाना है, आपको कसम है। और लेकिन वापस आ जाना। अरे इंस्पेक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं, मैं यूं गया यूं आया, वैसे भी महमूद साहब घर पे ही हैं। अगर तू वापस ना आया तो? अगर मैं वापस ना आया तो आप एक काम कीजिएगा, एहतियातन महमूद साहब की दोनों टांगों पर 2-2 गोलियां मार दीजिएगा। ये ठीक है। आप अंदर तशरीफ ले जाए, मैं बस भिंडियां लेके अभी आया। बस ठीक है। आप जाए अंदर जाए। अरे ऐसी की तैसी उसकी, वो समझता क्या अपने आप। हाँ तो महमूद साहब डायरेक्टली अंदर आ गए मनी से आप? जी अभी आए। अच्छा तो कैसा मौसम था मरी का? वो हाँ, बहुत ही अच्छा मौसम था। इतनी बर्फबारी हुई है कि क्या बताऊं आपको। ये तो ना 2 बड़े बड़े टब भर के लाके फ्रीजर में रखे हुए इन्होंने, जाते हुए लेके चले जाइएगा जरूरत हो तो। खुदा का नाम मानो, मेरे मुंह पे इतना झूठ तो ना बोलो ना। ना आप अपना मुंह जरा उधर करें तो फिर हम झूठ बोलेंगे। इंस्पेक्टर मुश्ताक, आप यहाँ कैसे? अपने पैसे देने के लिए आया हूँ। तुम रातों रात अपना घर बार छोड़ के वहाँ से रफू चक्कर हो गए, और मेरे 3 महीने का किराया भी रह गया, और जाते जाते
दरवाजे, बल्ब, पंखे सब कुछ निकाल के ले आए। पुत्र मैं तो कह रही थी टूटियां भी निकाल लो, पैसे ज्यादा मिलते। ओहो, तो भाई खिड़कियां दरवाजे क्यों छोड़ दिए? वो भी लाके भेजे थे। नहीं मुश्ताक साहब, हम इतने भी गिरे हुए नहीं है, आपने कुछ ज्यादा ही समझ लिया हमें। ओ भाई, कोई घटिया किस्म के लोग हो तुम। पाई पाई वसूल करके जाऊंगा, कुल मिला के 5 लाख रुपया बनता है तुम लोगों की तरफ। तुम लोगों ने क्या सोचा कि बच के निकल जाओगे? पुलिस वाला हूं मैं, और हाँ, ये इलाका भी मेरे अंडर आता है, समझी? चलो चलो, शाबाश, निकालो मेरे पैसे निकालो। ये पैसे आप महमूद साहब और नबील से वसूल करेंगे इंस्पेक्टर साहब, मुझे मत इन्वॉल्व करें सब में। चल भाई, पैसे निकाल। अरे भाई, इतने पैसे घर में कौन रखता है मुश्ताक साहब? आप एक काम करें, आप शाम को आ जाइएगा, मैं तब तक ना बैंक से निकलवा के ले आता हूँ। हाँ, मैंने इस घर से पैसे लिए बगैर नहीं जाना। तू जा, बैंक जा और जाकर पैसे लेकर आ। चल चल, शाबाश। ठीक है जी, मैं फिर अभी आया। तुम उतनी देर ना मुश्ताक साहब के लिए कुछ चाय ठंडे का बंदोबस्त करो है। मैं आया, इसको ना पीछे करें यार, जा रहा हूँ। आइटा हूँ, वो मरी की बर्फ का गोला गंडा ना बना के ले आऊं आपके लिए, मजेदार। महमूद साहब, वो महमूद साहब। नबील, तुम यहाँ? महमूद साहब, मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक से छुप के यहाँ खड़ा हूँ यार। और वो वहाँ घर पे बैठा है। ओ यार महमूद साहब, कितनी घटिया हरकत है यार। माँ जी और खूबसूरत को उसके साथ छोड़कर आप बाहर भाग आए। तो तुमने क्या किया है? तुमने भी तो यही किया। हम सबको अंदर उस मनहूस के पास अकेला छोड़ के खुद यहाँ गए हो। ओ यार, मैं तो यहाँ बैठ के ये सोच रहा हूँ कि भाई इंस्पेक्टर मुश्ताक से जान कैसे छुड़वानी। तो फिर क्या सोचा तुमने अपने इस शैतानी दिमाग से? यही कि जब तक इंस्पेक्टर मुश्ताक घर पे बैठा हुआ है, हम लोगों ने घर नहीं जाना, ना ही उसकी कॉल उठानी है। मैं देखता हूँ कितनी देर बैठता है वो। हाँ, कहे तो तुम ठीक रहे हो, ये बात भी सही है। लेकिन नबील, अगर उसने गुस्से में आके हम दोनों की बीवियों को गोली मार दी, डिशका डिशका, फिर क्या होगा? अरे तो हम उसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लेंगे। तो जो हम किस्मत का लिखा समझकर करेंगे वो कबूल होगा। हाँ जी। अच्छा जी। चले महमूद साहब, दरख्त के पीछे बैठ के भिंडियाँ खाते हैं। कच्ची भिंडियाँ? अरे नबील, पकी हुई पेट में दर्द करती हैं, तो कच्चियाँ क्या करेंगी? चेक करना पड़ेगा। आइए आइए। बांध कर रखो इसे, मैं 1-2 घंटे तक आता हूँ, तब तक इसकी अच्छी तरह मुरम्मत करो। हाँ, क्या ख्याल है माँ जी, एक अच्छी सी चाय हो जाए? हाँ, क्यों ना हो जाए। मैं तो कहती हूँ अगर चाय के साथ तू 3 आलू वाले तो 3 कीमे वाले समोसे ले आना, तो फिर वाह हो जाए। मैं मुंह कहीं नहीं जा रहा, आप जाएं किचन में और फौरी जाके चाय बनाएं। चले, शाबाश। क्या कहा? तेरी तलवार निकालने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी तेरे वास्ते चाय बना के लाती हूँ। ये हुई ना बात। खूबसूरत। अरे भाई, खाने में क्या बना है? बहुत भूख लगी है मुझे। अभी कुछ नहीं बना। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरी मनपसंद का खाना बन जाएगा। अच्छा, तुम ऐसे करो कि कोरमा बना लो। क्या? खाली पेट मेरा दिमाग खराब हो जाता है, खामखा मैं यहाँ वहाँ गोलियां चलानी शुरू कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, बना लेती हूँ। गुड गुड। अरे माँ जी, 1 कप चाय और हो जाए। चीनी खत्म हो गई है हमारे घर। तो कोई बात नहीं, मैं बगैर चीनी के पी लूंगा। खूबसूरत, ऐसे करो 2 रोटियां और लेके आओ। आप पहले 6 रोटियां तो खा चुके हैं। अरे भाई, इतना मजेदार कोरमा बना है, 4-6 रोटियां तो मैं और खा सकता हूँ ना। पुत्र, इतना ज्यादा कोरमा ना खा, मैदे में तेजाबियत हो जानी है तेरे। और कुछ नहीं होता माँ जी, ऐसे करें कि जाए घर की रोटियां लेके आए, वो मेरी जो दोनों बीवी है ना, वो तंदूर की रोटियां लाके मेरे सामने रख देती है। जाए प्लीज, बनते हैं ना तो। और जाए, खूबसूरत बनाए जाके रोटियां। यार नबील, यार खूबसूरत को फोन करके पता करो यार, वो गया है कि नहीं। अरे अब तो बैठे बैठे ईंट के ऊपर देखो, थक गया हूँ यार शदीद। करता हूँ महमूद साहब। हाँ, जल्दी करो यार। नबील, कहाँ हो यार?
फौरन घर वापस आओ। इंस्पेक्टर मुश्ताक ने तंग किया हुआ है हमें। ओ जानू, जब तक ये इंस्पेक्टर मुश्ताक का बच्चा घर में बैठा हुआ ना, हम लोग नहीं आ रहे भाई। वो मुश्ताक हमें सुकून से बैठने नहीं दे रहा, खा खा के उसका पेट नहीं भर रहा। जल्दी आओ नबील, तुम उससे निपटो। यार जानू, तुम क्या चाहती हो कि वो मुझे और महमूद साहब को गोली मार दे? वो भाई वो पैसे लिए बगैर वापस नहीं जाएगा। जानू कुछ भी करके उसे कटाओ, मुझे गोली से नहीं मरना। महमूद साहब बाल तो ठीक करें यार, उड़ने वाले सांप लग रहे हैं। किसका फोन था? पापा से बात करी थी। क्यों? क्या तुम्हारे पापा पैसे दे रहे हैं मुझे? नहीं नहीं, वो क्यों देंगे? पैसे तो महमूद साहब और नबील देंगे ना। अरे भाई, कब देंगे पैसे? एक तो भिंडियां लेने के बहाने से चला गया और दूसरा बैंक से पैसे निकलवाने के बहाने से चला गया, और वापस कोई नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर साहब, अभी आप चले क्यों नहीं जाते? आप अगले हफ्ते चक्कर लगा लीजिएगा। हरगिज़ नहीं, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो मेरे सारे पैसे नहीं देते थे, समझी? मोहब्बत की भी एक हद होती है, मरने वाले के साथ मोहब्बत नहीं की जाती। मोहब्बत की कोई हद नहीं होती बाबा साहब। एक बार जब ये मोहब्बत किसी को अपनी हद में ले लेती है ना, तो फिर बेहद होती है। मुझे नहीं लगता कि महमूद साहब और नबील वापस आएंगे। हाँ, मुझे लगता है वो फिर से मरी चले गए नीला। खूबसूरत। हाँ, मरी बहुत ही खूबसूरत जगह है आसिया। लेकिन मैं अपने पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा, मैंने कसम खाई है। ओए झूठिया, तूने कसम के अलावा भी बहुत कुछ खाया है। ठीक है, मत जाए, बैठे रहे, मैं सोने जा रही हूँ। एक मिनट खूबसूरत, इस कमरे में मैं सोऊंगा, तुम और माजी किसी और कमरे में सो जाओ, ठीक है? नीला, ये तो सचमुच अपने पैसे वापस लिए बगैर नहीं जाएगा। क्या हो गया? कहाँ ले जा रही है मुझे? ऊपर। यार क्या मुसीबत है नबील, मच्छर खा गए हैं यार। यार तुम खूबसूरत को फोन करो ना और उससे पूछो कि वो गया है कि नहीं गया। यार मच्छरों ने काट काट के बुरा हाल कर दिया, कहीं डेंगू ना हो जाए यार। महमूद साहब, डेंगू हो ना हो, लेकिन मलेरिया जरूर होगा, क्योंकि मच्छर भी तो आपके मुंह जितने बड़े हैं यार। अरे यार इन बातों को छोड़ो, तुम फोन करो, पता करो अंदर क्या चल रहा है यार। काली जुबान वाले, कोई अच्छी बात ही मुंह से निकाल लो। वो सब्र करें। हेलो नबील। हाँ ओ जानू, बताओ ना यार, ये इंस्पेक्टर मुश्ताक के जाने का इरादा है भी कि नहीं? जी नहीं, वो यहाँ से पैसे लिए बिना नहीं जाएगा। हमारे कमरे में भी कब्जा कर लिया उसने। नबील कह रहा था वहीं सोएगा। यार मैं माँ जी के खर्राटों से परेशान हो रही हूँ, तुम्हारी वजह से हुआ है नबील। देखो अगर सुबह तक वो यहाँ से नहीं गया ना, मैं बता दूंगी उसे कि तुम लोग घर के बाहर खड़े हो। ओ जानू प्लीज ऐसा मत कहो, कल तक तो चला जाएगा यार इंशाल्लाह। एक काम करो जानू, तुम प्लीज मेन गेट के पास आ जाओ और कुछ खाने को दे दो। कच्ची भिंडियाँ खा खा के अशर हो गया है हमारा। शट अप नबील। क्या हुआ नबील, ला रही है खाना? शट अप महमूद साहब। ओके नबील। बेगम, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी कसम, मैं थाने में हूँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें थाने में आने की जरूरत नहीं है बेगम। मैं आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ मैं। क्या हो गया? इमरजेंसी हो गई है। तुझे कोई हार्ट अटैक तो नहीं पड़ गया मुश्ताक? ओ नहीं माँ जी, मेरे घर में इमरजेंसी हो गई है, मुझे जाना होगा। और हाँ, उन 2 फ्रॉडियों को बोल देना कि मैं कल पैसे लेने के लिए आऊंगा। अगर उन्होंने पैसे ना दिए तो मैं दोनों को गोली मार दूंगा। समझे तुम लोग? चल फिर जाना, बुला ले हम दोनों को। हाँ किसका? खूबसूरत। हेलो नबील जल्दी घर आओ, चला गया इंस्पेक्टर मुश्ताक। इंस्पेक्टर मुश्ताक चला गया? ओके जानू, ओके हम आ रहे हैं। चले यार महमूद साहब, वो मुझे उठाए यार।
तुम्हें अल्लाह उठाएगा। अरे महमूद साहब, अरे मुझे रात जमीन में मैं से तो गिर उठाएं जाऊंगा। यार। अरे ठहरे अरे यार महमूद साहब उठे। ओए हाय आए 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 आजा आए आजा आए। रे ओ जानू, बड़े जिस्म में दर्द है यार, जैसे मैंने रात काटी है। मेरा अल्लाह जानता है। अरे कैसे काटी है? सारी रात मेरी कमर से टेक लगाए रखी है तुमने। मैं थक गया हूँ यार। मुसाफ, ये बैल हुई है। ये कहीं मुश्ताक का बच्चा को नहीं दोबारा आ गया? उसके बच्चे से डरने की क्या जरूरत है पुत्र? उसे तो मैं 2-3 चपेड़े लगा के बाहर भगा दूंगा। अरे वो मेरा तो रात की कच्ची भिंडियां खा के ना पेट बड़ा सख्त हुआ है, मुझसे नहीं उठा जा रहा। तुम जाके दरवाजे पे देखो, अगर तुम मुश्ताक हुआ तो तुम जोर जोर से ना खांसना शुरू कर देना। मुझे पता चल जाएगा, मैं पिछले दरवाजे से निकल जाऊंगा। यार महमूद साहब, बड़ा ही डरपोक है आप यार। कल भी आपके चक्कर में मुझे बाहर रहना पड़ा, वरना मैं तो मुश्ताक को ऐसा सीधा करता ही हूँ। क्यों भाई, मेरे चक्कर में क्यों? अरे मैं खुद तो गोली खा लेता, लेकिन अपने बूढ़े बाप को अपनी नाकों के सामने गोलियां खाते हुए कैसे देखता। जानू, तुम दरवाजा खोलो। तुम तो वैसे जानती हो ना मेरा जाहो जलाल। मैं देखती हूँ। महमूद साहब, आपने बिल्कुल तैयार रहना है। लड़ने के लिए? नहीं, भागने के लिए। खबरदार जो कि अपनी जगह से हिला तो तुम जाओ कमरे की तलाशी लो जरा। किस चीज की तलाशी ले रहे हैं आप लोग? ओ मैडम जी, ये दोनों मंशियात का धंधा करते हैं। जब भी तो मैं कहूँ कि आप इतने सुन क्यों रहते हैं सारे दिन? ये जरूर मंशियात इस्तेमाल करते होंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, कसम से हम बहुत ही शरीफ लोग हैं। ठीक कह रहे हैं। देखें सर, इनके घर से ये मंशियात बरामद हुई है। सर ये यकीन करें, हमारी नहीं है, हम लोग बड़े शरीफ लोग हैं। कल वो इंस्पेक्टर मुश्ताक आए हुए थे, उनकी जेब से गिर गई होगी। ओए, पुलिस पर गलत इल्जाम लगाता है, वो भी हमारे सीनियर पर। लेकिन सर मेरी बात सुने, जितना स्क्रिप्ट वो भूलते हैं, यकीनन मनशियात का इस्तेमाल करते हैं। तू तो चल थाने। मेरी भी बात सुनो, मेरी बात देखिए मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। अरे 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 इंस्पेक्टर साहब, मुश्ताक साहब, आप इन दोनों को बताएं ना कि हम लोग कितने शरीफ लोग हैं। क्यों भाई, किस केस में पकड़ा है इन लोगों को? मनशियात के केस में। और प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी गवाही दें। हम लोग कितने नेक, शरीफ और खानदानी लोग हैं यार। अब गवाही तो मैं दे ही देता, अगर ये मैंने खुद ना करवाया होता। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम पूरा दिन मुझे खबार करवाओगे और मैं तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ दूंगा? अबे तुम लोगों की वजह से मेरे घर में फड्डा हुआ है। मेरी दोनों बीवियों ने मुझसे उठक बैठक करवाई है, धक्के देके घर से बाहर निकाला है उन्होंने मुझे। मैं आपकी एक एक पाई वापस कर दूंगा, मुझे अपने सौतेले बाप के बड़े मुंह की कसम। अरे वो पैसे तो मैं ले ही लूंगा, पहले मनशियात के केस में 7 साल सजा काट कर तुम आओ। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते